हेल्थ वर्कर पूना से हैं। अच्छा। अभी मैं तीसरी बार आपसे ज्वाइन हुआ हूँ। हम्म। लेकिन पहले 2 सेशन में मैंने आपसे बात नहीं किया। एक्चुअली मेरा विपश्यना का कोर्स 2021 में मैंने जनवरी में चालू किया था। हम्म। तो अभी तक मेरे 3 विपश्यना कोर्स हुए। हम्म। तो पहले 2 डेढ़ 2 साल मेरे इतने अच्छे गए। मैंने सुबह शाम हर रोज गुरुजी की जैसे बोलते हैं वैसा सुबह शाम 1-1 घंटा विपश्यना करता था। हम्म। बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बीच में फिर धीरे 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 1-2 साल ऐसा हुआ कि थोड़ा कम हुआ मेरा विपश्यना का, इधर यानी जो ध्यान लगता था वो कम हो गया मेरा। तो फिर अभी फिर एक जगह पूना में इधर हमारे इधर NIN करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। हम्म। वहाँ पर हम हर संडे के दिन 1 दिन का विपश्यना कोर्स होता है वहाँ पर। हम्म। तो मैं वहाँ पर, मैं और मेरी वाइफ दोनों सेवा देने के लिए जाते हैं। हम्म। फिर भी लेकिन ऐसा होता है ना, जो पहले मैं जो विपश्यना में जो मुझे मन लगता था या ध्यान लगता था या ये, वो अभी कम हो गया है। तो हम्म। थोड़ा-सा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन ध्यान नहीं लगने की वजह से ऐसा, तो ऐसा थोड़ा-सा मायूसी फ़ील होता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि या मेरे इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि जो अश्विन जी है वो मेरे रिलेटिव में ही हैं। ओह। तो मैंने उनसे भी बात किया था। तो तो वो बोल रहे थे कि आपका शील अच्छे से पुष्ट कीजिए। फिर हम्म। आप, मैं उसी के ऊपर अभी शील के इस पे हूँ। लेकिन हम्म। संसार में रहते हुए, जैसे ऑफ़िस में काम करता हूँ, रास्ते से घर जा रहा हूँ, तो हम्म। ऐसा कभी-कभी चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो ऐसा फिर से, लेकिन मैं फिर से कंट्रोल करता हूँ कि भई मुझे चिढ़ना नहीं है, मुझे कोई गुस्सा नहीं करना है। हम्म। तो वो मेरे इसमें चालू रहता है। हम्म। पहले वो तो मुझे पता ही नहीं था कि जैसे मैं विपश्यना करता नहीं था ना, तभी तो हम्म। मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसी में बहता जाता था। हम्म। लेकिन अभी तो तुरंत समझ में आता है कि ऑफ़िस में जा रहा हूँ या किसी मेरे सामने से कोई रिक्शा वाला आ रहा है, तो एकदम ज़ोर से जा रहा है, तो मेरे मन से एकदम थोड़ा-सा उसके लिए गंदे भाव निकलते भी हैं। तो हम्म। फिर मैं तुरंत ये होता है कि ये गलत बात है, हमको ऐसा नहीं करना है। जैसे हम्म। अभी मैं विलास जी का भी सुनता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट ऑनलाइन कभी नहीं आया, लेकिन उनके रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, क्योंकि हम्म। मैं इतने लेवल तक नहीं गया हूँ। तो मैं अभी सिर्फ़ सुनता हूँ, और आपके भी पहली बार मैंने ऐसा आया हूँ, तो हम्म। मुझे कुछ गाइडेंस मिल जाएगा आपकी तरफ से, कुछ क्या कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा होगा। तो सही बात है कि आपको शील आपके सही होने चाहिए। अगर हुँ, शील आप सही करेंगे तो बाद में समाधि का विकास होना है वो हो जाएगा। तो हुँ, उसमें हमें सबसे पहले आवश्यक है कि हमें हमारा गोल, ध्येय निश्चित करना आवश्यक है। जो आप हुँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपका ध्येय क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो ध्येय को रख के ही आपको आगे बढ़ना है। अभी आप कह रहे हैं कि समाधि नहीं हो रही है, तो सही। समाधि नहीं होने का कारण शील भी हो सकता है या कोई आपके निवारण भी हो सकते हैं। जैसे आप पहले बता रहे कि पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हाँ, कारण देखना पड़ेगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, नहीं, आप, तो मैं सुन रहा हूँ। कारण ये हो सकता है कि जो भी हमें लाभ होने चाहिए समाधि से, अभी हम देखते हैं कि वो लाभ हम नहीं पा रहे हैं। जैसे कि इतने दिन से हम ध्यान कर रहे हैं, फिर भी मन में गुस्सा आ ही जाता है। तो साधक हाँ, को लगता सही। है क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? थोड़ा-सा वो विचिकिच्छा या शंका आ जाती है। तो पहले तो शंका दूर कर दीजिए कि हम सही रास्ते पे होते हैं। हर एक स्टेजेस होते हैं, जैसे हम शुरू करते हैं, तो एकदम से सारी बातें नहीं होती हैं। तो शील पालन करना भी होगा। तो पहले तो हमने सोच लिया कि शील पालन करेंगे, तो फिर भी हमारे शील भंग होते रहते हैं। फिर एक समय ऐसे आता है कि हाँ, हमें शील भंग होने से पहले पता चलता है कि मेरा अभी शील भंग होने वाला है, तभी भी हो जाता है शील भंग। बट आगे जाते-जाते फिर हमारी सती ऐसे विकसित हो जाती है कि शील भंग होने के पहले हमें
समझ में आता है कि अभी मेरा शील भंग हो सकता है, और फिर साधक वहीं रुक जाता है और फिर वो शील भंग होना बंद हो जाता है। तो यही यही होता है हर एक के साथ। तो आपको भी देखना पड़ेगा, आपको अभी समझ में आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है कि हम इतनी सती डेवलप कर चुके हैं कि अभी समझ में आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अब ये गुस्से को पहले हम रिएक्ट करते थे, प्रतिक्रिया देते थे, अभी हम प्रतिक्रिया नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है साधक के लिए कि उसको समझ में आ रहा है, गुस्सा आया हुआ है और फिर वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन वो जलन अंदर से होती है, दैट्स ओके, वो सही है, वो तो होगा ही। तो उसके लिए हमें और समाधि विकसित करनी पड़ेगी, सति विकसित करनी पड़ेगी। फिर जाके जब हम 4th झाना में उपेक्षा जब हम हासिल करेंगे, तब जाके ये थोड़ा-सा कम हो जाएगा, पूरा ख़त्म तभी भी नहीं होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, हम चल रहे राह पे, तो हमें अभी पता है शील पक्के करने, शील के बाद समाधि हो जाएगी, समाधि पे बाद ध्यान हो जाएँगे, तो फिर हमें एक अच्छा समझ में आएगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ और जो मुझे करना चाहिए और जो मुझे अनुभव आने चाहिए, वो अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, इससे मेरे जो राग, द्वेष और मोह कम हुए हैं। तो फिर आगे वाला और आगे हम जा सकते हैं। ठीक है? और इसमें और ठीक। कुछ ऐड नहीं, करना? और समझो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी? मुझे तो लग रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन मेरा जो प्रोग्रेस नहीं होता है ना, उसकी वजह से थोड़ा-सा मेरे को मायूसी आ रही है, ऐसा। हाँ, तो इसमें लेकिन हुँ, हाँ, तो इसमें तो इसलिए ऐसा मुझे ऐसा हाँ, इसमें ऐसा है कि आपने तो दोनों ट्रेडिशन को यानी जो गोयंका गुरुजी है और अभी आप सुत्त के जो रेफ़रेंस है, उससे ही हुँ, देख रहे हो। तो जो बेसिक है, उसमें जो आपने अभी तक सीखा हुआ है, तो उसमें वो बेसिक है कि उसमें आपको संवेदना देखनी है और उसका ही प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिमिटेशंस है। अगर आपको आगे जाना है, तो सुत्त में जैसे बताया कि पंचस्कंद देखना है, धातु देखना है, आयतन देखने हैं, पटिच्च समुत्पाद का अभ्यास करना है। तो ये सब जब हम सही तरीके से जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो ही फिर हमारी आगे की प्रोग्रेस होगी। आप देख रहे हो कि मतलब बहुत से साधक हैं यहाँ पे जो जिनका अनुभव है, जो वो ट्रेडिशन में है, तो वो स्टैग्नेशन आ जाता है, एक धीमापन आ जाता है, एक लेवल पे ही हुँ, वो रुक जाते हैं। तो आगे बढ़ना है, तो हमें सुत्त का अभ्यास भी आवश्यक है। सुत्त को समझना पड़ेगा। अगर हमें सुत्त समझ में नहीं आ रहे, तो जो समझा रहे हैं, उनसे समझ लेना पड़ेगा और फिर उसी हिसाब से ही हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। टू द पॉइंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर पंचस्कंद, धातु, आयतन इसी का अभ्यास करना है, तो उसी का करना है। बाकी फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। उसके रिलेटेड जो भी होगा, उसके ऊपर हम फ़ोकस रखेंगे, तो अपने आप वो ये सारी चीज़ें हमारे समाधि के लिए आवश्यक है। हमारा जो विज़डम डेवलप करनी है या जो ज्ञान डेवलप करना है, इसके लिए ये सब चीज़ें आवश्यक है। अभी आपको लंबे समय से आप समाधि के अभ्यास में हो, आप इनिशियल आनापान क्या है, आपको पता है और वो आनापान पे ही हमें हमारी समाधि डेवलप करनी है। तो जैसे वहाँ पे हम 1/3 आनापान करते हैं, एक्चुअली उसको हमें और बढ़ाना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए। जितना भी हम बैठे, तो समाधि का अभ्यास करें, साँस आ रही है, जा रही है, फिर साँस लंबी है, छोटी है, फिर सारे शरीर से आ रही है, शरीर से जा रही है, फिर सारे काय संकार को शांत कर रही है। तो जो सुत्त में लिखा है, सतिपट्टान हुँ, सुत्त, उसमें ये आनापान के स्टेप्स है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अभ्यास करेंगे, तो आगे जाके हम जो आगे वाले समाधि के लेवल्स है, उसको हासिल कर पाएँगे। तो अभी अगर आपको और आगे बढ़ना है, तो समाधि हुँ, पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। समाधि पुष्ट होने के बाद हम दिन भर में भी सती रहेंगे। हम जो भी हमारे कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हुँ, सब हमें समझ में आना चाहिए कि उस
उस समय मैं वो एक्टिविटी कर रहा हूँ। उससे हुँ, क्या होगा कि उससे ऐसा होगा कि हम इनवर्ड रहेंगे, अंदर रहेंगे। हम बाहर हुँ, के ऑब्जेक्ट बहुत कम ग्रास्प करेंगे, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी सती है उसको हुँ, नहीं आने देते। तो सत समाधि फिर सती, जैसे सती बढ़ेगी, वो समाधि को और डेवलप करेगी। वो समाधि हुँ, सती और आगे बढ़ाएगी। तो ये रेसिप्रोकल चलता रहेगा और फिर बाद हुँ, में अ, ध्यान हम हासिल कर सकते हैं। हम ये पंचस्कंद का अभ्यास सही से कर सकते हैं, लक्षण का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये अगर आगे जाना है, तो ये सब जो लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही हमें ये रूट है, ये मैप है, इसके हिसाब से ही आगे हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये इसी डायरेक्शन में हम जाएँगे। हमने सोच लिया कि हमें ऐसे ही करना है। पहले हमें हुँ, सोचना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, हाँ, ये सही है, जो हुँ, बाकी लोगों को भी इसका लाभ हो रहा है, तो ये सही होगा। तो हमें श्योरली इसको ट्राई करना चाहिए और फिर हमें उसके ऊपर आना चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली हमें नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, ये करना मेरे लिए आवश्यक है। हमें समझना चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं। हमें फ़ेथ होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हाँ, ये सही है, ये रास्ता फिर हम आसानी से उसके ऊपर चल सकते हैं, फिर हमारे मन में कोई शंका नहीं होगी। तो हुँ, इस हुँ, तरह से पहले हमें वो जो बताया गया है, उस पे विश्वास करना पड़ेगा। फिर विश्वास होगा, तो फिर हम आसानी से चल पाएँगे, कभी भी हमारे मन में संदेह, विचिकित्सा, शंका नहीं आएगी। ठीक, थैंक यू। ठीक, और कुछ? और है लेकिन और किसी को ब बात करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा भी एक और सवाल है, ठीक अगर है, आप आप पूछ सकते हो, मेरे ख़्याल से हाँ, किसी और का नहीं है। हाँ, हाँ। मैं एक्चुअली तीसरे बार विपश्यना के लिए गया था हुँ, दिसंबर महीने में। तब जैसा मैं साधना के लिए बैठा था, तो मेरे मन में एक किसी के प्रति गुस्सा पैदा हो गया। तो मैं तभी सतर्क हो गया कि मैं शरीर में देखना चाहता हूँ, अभी कहाँ पर क्या हो रहा है। हुँ, तो जैसे मैं देख रहा था, तो मुझे कहीं पर भी कुछ संवेदना नहीं मिली। हुँ, तो मैंने सहायक आचार्य जी से पूछा कि मुझे जैसा आप गुरुजी बोलते हैं कि कोई गुस्सा आता है तो शरीर में देखो क्या होता है और उसको देखते रहो। तो मुझे वैसा हुआ ही नहीं, तो मैं कहाँ पर देखूँ? तो वो बोले कि आप एकदम गौतम बुद्ध तो हो नहीं कि एकदम आप जैसे शरीर देखेंगे और एकदम गुस्सा आया तो एकदम आपको संवेदना देखी और आपने देख ली, वैसा तो हो नहीं सकता अभी आपके लिए। तो फिर मैं इस समय में मुझे प्रक्रिया मालूम है कि ये ऐसा है, तो ऐसा होने से मुझे देखना है, लेकिन वो संवेदना ही नहीं आई, तो मैं कहाँ पर क्या करूँ उस वक़्त हुँ। ऐसा? ऐ हाँ। ऐसे तो होगा ही नहीं, संवेदना हुँ, आएगी नहीं, हाँ, ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअली हुँ, हमारा मन उतना सूक्ष्म नहीं होता है कि वो देख हाँ, पाए। तो वो मन सूक्ष्म करने के लिए समाधि आवश्यक है। समाधि हो, और जैसे आप शिविर में बैठे हैं, तो वहाँ संवेदना बहुत आती है। तो बराबर। संवेदना बहुत आने से पर्टिकुलर वो वाली संवेदना को ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो यही आप स ये जीवन में भी चेक कर सकते हो। अभी हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और तभी आप देख सकते हो कि अगर गुस्सा आया या हुँ, किसी ने कुछ बोला, कान में शब्द आया, तो इमीडिएट शरीर पे देखना है आपको। तो आपको समझ में आएगा, छाती भारी हो जाती है, सर भारी हो जाता है, पेट में तनाव आ जाता है। ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है वो, बट अगर हमारा मन उतना सूक्ष्म नहीं हुआ होगा, तो वो नहीं देख पाएँगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मन को ट्रेन करना पड़ेगा, समाधि की वो अ, लेवल हमें हासिल करनी पड़ेगी और हो जाता है, बहुत बहुत बड़ा कुछ नहीं है वो। अ, हुँ, बहुत आसानी से वो कर सकते हैं। तो वो करते रहेंगे तो हमें जैसे कि वेदनानुपස්සना करते हैं हम, उसमें हुँ, वही बताते हैं बुद्ध कि देखो सरागम चित्तम सरागम सॉरी वेदनानुपස්සना में सुखद है, दुखद है, अदुखद है, असुखद है। वो समझ में हुँ, आता है हमें। उसमें कोई थोड़ा-सा हमें धीरज रखना पड़ेगा,
जब वो होता है तभी हम बह जाते हैं, उसके बजाय वो हमें सती में होंगे तो इमीडिएट अगर हम शरीर को देखें तो हम देख सकते हैं। तो वेदना समोसरम सब्बे धम्मा, इसका मतलब यही होता है कि वेदना शरीर पे भी आती है, वहाँ पे उसका मिलन होता है और वो प्रकट हो जाती है। तो आप अभ्यास करते रहेंगे तो आसानी से देख पाएँगे। मेरे ख़्याल से इधर बहुत लोग हैं जो इसको अनुभव करते होंगे और हम ये सिखाते भी हैं, इस तरह से देखना है कि हमें बार-बार जब भी कोई इंटरैक्शन होता है लोकीय धम्म का, तो हमें चेक करना है कि क्या हो रहा है, अभी शरीर पे क्या संवेदना है। बाद में उसको देखते रहना है, 5 मिनट, 10 मिनट, मतलब काम छोड़ के देखना नहीं है, बट चेक करना है क्या है क्या? बाद में वो जब चली जाएगी तब हमें भी पता चलेगा हाँ, अभी नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ़ देखना नहीं है कि है, बाद में जब चली जाएगी तब दिखेगा कि अभी नहीं है। तो ये पूरा कर सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा हमें मन को सूक्ष्म करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा। और जैसे मैं अब अगर साधना के लिए बैठता हूँ, तो बहुत बार मुझे मेरा ये बदलना पड़ता है, पैर बदलना पड़ता है, दुखता है। तभी आपके इसमें मैंने सुना था कि आप वो पैर को मत देखो, मन को देखो, जहाँ यानी आपको मन मन की तरफ देखेंगे तो वो निकल जाएगा, ऐसा। तो वही सही है क्या? कि अगर समझो मेरा घुटनों में दर्द है, क्योंकि मैं ऐसा पैर बदलना चाहता हूँ, तो वो वक़्त मैं पैर में नहीं देख के मेरे मन में क्या है कि मुझे दुःख हो रहा है, वहाँ देखना है, क्या करना है वैसे? तो पहले तो ये जैसे कोई भी शरीर में पीड़ा होती है, हाँ, तो जान लेना है कि हाँ, ये पीड़ा है। तो उस जब हम उस भाग को देखते हैं, तो वो भाग हाँ, पेन तो होता है उसमें, हुँ, लेकिन जब हम मन से देखते हैं, तो वो पीड़ा बढ़ती है। हुँ, तो जैसे बुद्ध कहते हैं कि पहले फर्स्ट एरो एंड सेकंड एरो, तो पहले एरो तो पैर में तो वेदना तो आई है, पीड़ा तो है, हुँ, लेकिन मन ये पकड़ लेता है कि हाँ, अभी मेरा पैर दुख रहा है और मुझे भारी पीड़ा हो रही है। लेकिन अगर हम समझे क्या हो रहा है, हाँ, ये तो शरीर की पीड़ा है, ठीक है, और उसको मन में नहीं लेते हैं। समझो हम साँस पे है, साँस देखने का अभ्यास कर रहा है और साँस पे रहे, तो थोड़े समय वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर एक समय आएगा निकल जाएगी। तो ये एकदम से नहीं होगा, तो हमें हुँ, ऐसा सोचना है शुरुआत में, ठीक है, अभी वेदना, पीड़ा हो रही है, ठीक है, मैं 5 मिनट देखता हूँ, क्या होता है। अगर 5 मिनट आप उसको बियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा रह रहा है, तो आप चेंज करो, उसमें कोई ठीक। ऐसा नहीं है कि हम जैन वाला फ़ॉलो कर रहे हैं कि शरीर को ही कष्ट देना है। लेकिन 5 मिनट देखना आवश्यक है क्योंकि हम माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। हुँ, तो माइंड को समझना चाहिए कि उसके साथ रहना है, उसको देखना है। उसको जब देखेंगे तभी हमें अनिच्च जो है उसका अनुभव कर होता है। पाएँगे। हम अगर रिएक्ट करेंगे इमीडिएट, तो वो जो हमारी आदत है, हैबिट है रिएक्ट करने की, उसको हम और बढ़ा रहे हैं। तो 5 मिनट रुक के हमें रिएक्ट करने की जो हमारी आदत बन चुकी है, उसको थोड़ा-सा लूज़ करते हैं और फिर 5 मिनट के बाद अगर बहुत बढ़ रहा है पेन, तो ठीक है चेंज करो। वो भी पूरे सती रह के कि हाँ, मैं अभी पैर चेंज कर रहा हूँ ठीक और है। वो पीड़ा के प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो शरीर का अंग है, अगर वो सही से लंबे समय तक उसको मुड़ पे मुड़ मुड़ के रखने का हमें आदत नहीं है, हुँ, इसके लिए अभी वो पेन हो रहा है। हुँ, बाद में हम बैठते-बैठते उसको आदत हो जाएगी, मसल जो है वो टोन हो जाएँगे, तो ये कम हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, अभी पेन हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो हम उसको सही कर सकते, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाद में आप देखोगे आराम से आप 1 घंटा बिना किसी पीड़ा के बैठ सकते हो। तो इस तरह से हम शरीर को भी ट्रेन करेंगे, माइंड को भी ट्रेन करेंगे। एक्चुअली माइंड की ट्रेनिंग से ही शरीर शरीर में तो कुछ होता नहीं, होता जो उसको जो पीड़ा है, वो माइंड से ही मन समझ में आती है। सही तो बात। आप देखोगे कि बहुत लंबे समय तक हम बैठे तो फिर वो नमनेस आ जाती है। तो उस समय तक नहीं जाना है, वो नमनेस वगैरह
हम हमें फिर उससे नुकसान हो सकता है, उतना नहीं करना है, थोड़ा-सा देखना है कि हम बियर कर सकते हैं क्या? सेकंड एरो लेके नहीं आ रहे ना हम, तो बुद्धा की टीचिंग वहाँ अप्लाई करनी है, फर्स्ट एरो, सेकंड एरो, तो वो उसमें भी हम धम्म देख सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर कल के सुबह के ध्यान में आपने मैं तो नहीं ज्वाइन हो पाई थी, हुँ, मुझे वो 36 मानसिक अवस्थाएं जो बताया आपने, तो हाँ, वो मैंने इसमें देखा वीडियो में हाँ, बाद में, पर उसमें कुछ समझ में नहीं आए। तो शुरू के मतलब जैसे आयतन है, फस्त है, 6 वेदना है, तो मतलब वो तो समझ में आ गई, पर वो नहीं समझा बाद में। ठीक है। मतलब तो वो एक तो इंग्लिश में था, वो तो उनका प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आया था। नहीं, विलास नहीं, सर का समझ में आ जाता है थोड़ा, इसलिए फिर से पूछ रही हूँ। नहीं, नहीं, वो अ, क्या होता है ये यूट्यूब में ऑटो ट्रांसलेशन हो जाता है इंग्लिश में, तो उसको वो हाँ, सेटिंग में जाके ओरिजिनल करके रखना है, तो फिर वो इंग्लिश नहीं आएगा। मैं कर सकती हूँ मतलब हाँ, वो हाँ, वीडियो पे। हम कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बंद कर देता हूँ, मैं मेरे इसमें शायद ओपन होगा, तो वो इंग्लिश में हो जाता है ऑटो ट्रांसलेशन, तो उसको बंद करना है, तो वो हिंदी में आ जाएगा। ठीक है सर, तो देखूंगी। थोड़ा थोड़ा-सा समझा देता हूँ कैसे है वो। तो जैसे चक्षु है, चक्षु आयतन हम्म, और रूप आयतन, ये दोनों हम्म, को मिला के चक्षु चक्कू भी। संपस्सज आ गया, संपर्क हो गया। हम्म, इनका संपर्क होने के बाद विज्ञान आएगा। फिर हम्म, वो चक्षु विज्ञान आया। चक्षु विज्ञान आते ही क्या होगा? वेदना होगी। वेदना, हाँ। तो वो क्या है? मनोपविचार। ये सुख वेदना, दुःख वेदना, अदुःख असुख वेदना। ये मनोविचार होने के बाद मनो को विचार मतलब मनसिकारी है क्या सर? मानसिकार ये नहीं, अलग अलग, ये वेदना आ गई अलग ना, अलग। तो अच्छा। एक थॉट आया, ये सुखद है, ये दुखद है, ये मनोविचार, ये अदुःख अच्छा। असुख, इतना ही हुआ बस। हाँ। फिर उसको हम अ, वो जो मेंटल स्टेट पे वो कन्वर्ट हो जाता, फिर उसको लंबी कहानी हो जाती है। फिर वो 36 उस पे हो जाता है। जैसे कि बताया गेहसीता और नेकम्मा। गेहसीती के सुखद, दुखद और अदुखद, असुखद। नेकम्मसीता के सुखद, दुखद, असुखद, अदुखद। तो इस तरह से अगर सुखद होगा, तो हमें वो अच्छा लगा करके फिर वो उसमें हम और चाहने लगते हैं, सब होता है और वो हमारा मेंटल स्टेट बन जाता है। वो तभी की वो पूरी वेदना हो गई, उसके बाद में वो स्टेट हो गई। स्टेट मतलब उसका वो उसमें बड़ा हो गया, उसका एरिया बड़ा हो गया। पहले एक वेदना थी, अब वो पूरे मेंटल स्टेट उसी हो में गई। हम लोग वही रहना चाहिए, वही स्टेट में हम काफ़ी समय तक रहेंगे। रहना चाहेंगे। हो जाता है वो, हमें कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। और फिर आप देखोगे अगर वो दुखद मेंटल स्टेट है, तो उसमें अगर आप हमें अच्छी लगने वाली भी कोई चीज़ होगी, तभी वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी स्टेट वो है, दुखद है। तो वो उसको इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से, जैसे हम ने जोर दिया उपेक्षा स्टेट, तो उपेक्षा जो आती है, तो उपेक्षा वो पूरी देखते हैं कि हम उसमें सुखद भी नहीं लग रहा है, ना दुखद भी लग रहा है। तो हम जो बताया जाता है कि प्रतिक्रिया नहीं देनी है, ऐसा होता ही नहीं वहाँ पे, प्रतिक्रिया होती ही नहीं, कुछ भी नहीं लगता है आपको, आप कुछ भी हो जाए, आप स्थिर रहते हो। तो वो मेंटल स्टेट होती है, तो तभी आपको समझ में आता है कि हाँ, ये उपेक्षा है। और उसमें ही साधक थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये स्टेट कभी उसने पहले अनुभव की नहीं है। उसने डील करता है वो सुखद या दुखद, और अदुखद, असुखद भी बहुत
कम समझ में आती है। तो फिर ये जो स्टेट आती है इसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए वो समझाने के लिए वो विषय लिया था और वो अच्छा। आगे जाके मेरे ख्याल से सारे साधक उसको अनुभव करेंगे, तो उनको समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। अभी तो उन्होंने सुना है, जब वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो ज़्यादा उनको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हाँ, ठीक है सर। हूँ। ओके। तो सलायतन विभंग सूक्त है, आप पढ़िए, हिंदी में भी है। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो बताया गया है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई? तो जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करते वक़्त फिर से मैं बताऊँगा कि हमें हमारे मन में कोई शंका नहीं आनी चाहिए। तो जो भी आपके अनुभव है, आप उसको चेक कर सकते हो कि पहले क्या था और अभी क्या है। तो वो आपका अनुभव होता है, तो उस पे शंका मत लीजिए। बहुत साधक गलती करते हैं, तो जो भी स्टेट है, जिस जिस कंडीशन में जो अनुभव है, उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसको उसी में रहो। फिर वो आपको आगे जाके समझ में आएगा कि कौन-सा है स्टेट। तो मैं बहुत साधक फ़ोन करते हैं, तो वो बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर नहीं है, तो मैंने हल्का-सा उँगली टच करके देखा और जब वो देखते हैं, तो वो जो स्टेट होते हैं, वो निकल जाती है क्योंकि आपने शंका ले ली। तो इसके लिए ठीक है, वो जो सुख वाला ध्यान था, वो निकल गया। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बाद में आ जाएगा। बट कहने का मतलब कि आपको शंका नहीं लेनी। आपके अनुभव है, आप थोड़ा-सा देखिए, उसके ऊपर समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी से बात कीजिए। बट शंका मत लीजिए, उसी में रहिए और आगे जाके जैसे आप आगे जाएँगे, तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे उपेक्षा इसके लिए मैंने बताया कि साधक को खुद को समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये उपेक्षा भाव है, तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। ना सुख लग रहा है, ना दुःख लग रहा है। तो बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि बहुत साधकों को काफ़ी अच्छे अनुभव आ रहे हैं, उसको उनको आगे बढ़ाने हैं। आगे बढ़ते-बढ़ते जो भी अनुभव है, वो और डीप हो जाएँगे। और उसके लिए मन में ये भी नहीं आना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, नहीं। जो भी अनुभव है, जो भी आपने समय दिया हुआ है, उतना करते रहना है। अनुभव अच्छा है, बुरा है, ऐसे कुछ होता नहीं। अनुभव, अनुभव होता है और फिर आपको जैसे ही आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे, सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएँगी कि कौन-सा इसमें क्या है। ठीक है? और कोई प्रश्न नहीं होगा तो जो लास्ट भाग में हमने एक सब्जेक्ट लिया था, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। है किसी का कोई क्वेश्चन अभी? हाँ, ठीक है। तो नहीं है तो लास्ट वीक में जब सर थे तभी हमने। हाँ, बोलिए। आ, सर एक वो संक्रमण जो ध्यान है सर, उसके संबंध में थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दें। जैसे हम साँस को देख रहे हैं, उसी तरह से पाँव के जो दबाव है, जैसे पाँव रखा है, पाँव पे दबाव आ रहा है, उसको देखना है। फिर दूसरा पाँव उठाया, उस पे जो दबाव रखने के बाद जो दबाव आ रहा है, उसको देखना है। हर बार जो पाँव का दबाव है, उसको देखते रहना है। तो इसके लिए बहुत स्लो भी नहीं चलना है, बहुत फ़ास्ट भी नहीं चलना है। आपको समझ में आना चाहिए कि दबाव आया है, दबाव निकल गया है। दबाव आया है, दबाव निकल गया है। दबाव आया है, दबाव निकल गया है। ये दोनों इसमें हमने बताया था, फिर भी और एक अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए, 8-10 फीट का, जो आप उसको देखते रहो दबाव को। फिर जब एरिया ख़त्म हो जाए तो खड़े रहना है। खड़े रहते वक़्त मन में होना चाहिए खड़ा हो रहा हूँ, फिर बाद में घूम रहा हूँ,
फिर से खड़ा हो रहा हूँ और फिर से पाँव उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, पाँव उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, फिर वो दबाव को देखना है। ऐसे दूसरे छोर पे जाके फिर खड़ा होना है, घूमना है, फिर से शुरू करना है। तो ये जो पूरी लंबाई हम चल रहे हैं, पूरे लंबाई चलते वक्त यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक हमें समझ में आना चाहिए कि पूरे समय हम दबाव देख रहे हैं। तो ऐसे करते 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 फिर बाद में उसमें हम सांस को ऐड कर सकते, किसी और अंग को ऐड कर सकते। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले दबाव को देखना है, दबाव में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ना है। ठीक सर, थैंक यू। ओके, और कोई? तो मुझे लगता है ये जो लास्ट टाइम क्वेश्चन लिया था तो बहुत आवश्यक है सभी के लिए। जो लास्ट टाइम हमने देखा था तो उस पे हमने साधक के बारे में देखा था कि साधक जो पंचस्कंद जानता है और जिसको धम्मा थोड़ा बहुत पता है, तो उसके एंगल से हमने उस विषय को देखा था। आज हम ये जो विषय है, ये जिसने धम्म जाना नहीं या धम्म जिसको पता नहीं या जो दूसरे ट्रेडिशन में कर रहा है, तो धम्म का इतना ज्ञान उसको नहीं है, वो ध्यान का अभ्यास कर रहा है बट धम्म ज़्यादा पता नहीं है, उसको इस विषय को कैसे देखें। तो विषय वही है कि किस तरह से हम हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं उनसे अटैच रहते। तो शुरुआत वही से करेंगे कि जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे से 4 बिल्डिंग दूर पे एक मृत्यु होती है, तो मुझे दुख तो होता है बट बहुत कम। वही 2 बिल्डिंग जहाँ मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, उसका मृत्यु होता है तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा दुख होता है। और वही अगर मेरे बिल्डिंग में मृत्यु होती है, मैं जिसको जानता हूँ, रोज़ उसको मिलता हूँ, तो मुझे और अधिक दुख होगा। और एक चौथा जो एग्ज़ाम्पल है जिसमें मेरे ही घर में अगर मृत्यु होती है, तो मुझे और बहुत ज़्यादा गहरा दुख होता है। तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्यों होता है? तो ये इसके लिए होता है कि ये जो हम समझ रहे हैं कि हम अटैच्ड है, किससे? हमारे आजू-बाजू के लोगों से। हम विषय से भी या वस्तु से अटैच हो सकते हैं, हम व्यक्ति से अटैच हो सकते हैं, हम हमारे व्यू से, मतों से अटैच हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो इसको अगर हम सही से देखें, तो ये थोड़ी-सी बाधा हो सकती है जब हम ध्यान करते हैं। तो इसको कैसे दूर करना करना चाहिए? तो इसको इसीलिए वो मैंने सुत्त का ज़िक्र किया था, पेम सुत्त है, अंगुत्तर निकाय 4.100 उसमें बुद्ध बताते हैं, इसका नाम है पेम सुत्त। पाली में प्रेम मतलब हिंदी में प्रेम या मराठी में प्रेम। तो ये प्रेम सुत्त में ही भगवान बताते हैं कि तो प्रेम से क्या होता है? तो प्रेम से प्रेम होता है, प्रेम से द्वेष होता है, द्वेष से प्रेम होता है, द्वेष से द्वेष होता है। तो ये किस तरह से होता है? तो प्रेम से प्रेम कैसे होता है? तो एक व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हो, मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि प्रेम करते हो, पसंद करते हो। तो जिसको आप पसंद कर रहे हो, अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस आदमी को अच्छा बिहेव कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, तो आप वो थर्ड पर्सन से भी प्रेम करोगे, उसको आपको अच्छा लगेगा। तो ये हो गया प्रेम से प्रेम। प्रेम से द्वेष तो वही होगा जिसको आप पसंद कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो और उससे अगर कोई व्यक्ति, थर्ड व्यक्ति द्वेष से बिहेव करेगा, उसको गाली-गलौज करेगा, तो आप वो थर्ड व्यक्ति से द्वेष हो जाएगा। तो प्रेम से प्रेम हो गया, प्रेम से द्वेष हो गया। अब द्वेष से द्वेष, अगर आप किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हो,
और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तो वो सेकंड पर्सन से तो द्वेष है, आप वो थर्ड पर्सन है उससे भी द्वेष करोगे, तो द्वेष से द्वेष हो गया। और द्वेष से प्रेम, तो द्वेष जिससे आप द्वेष कर रहे हो, अगर नहीं उससे कोई प्रेम कर रहा है तो आप उससे द्वेष करोगे थर्ड में। अगर फोर्थ में उससे कोई द्वेष कर रहा है, आपका जिससे द्वेष है उससे कोई द्वेष कर रहा है, तो आपको वो जो थर्ड पर्सन है उस पे प्रेम हो जाएगा, यानी द्वेष से प्रेम। तो इस तरह से ये प्रेम की वजह से यही होता है कि या तो आपको प्यार होगा या द्वेष होगा। तो इसके लिए ये जो प्रेम है ये इसको बुद्ध ज़्यादा आप सुत्ता भी देखोगे तो उसमें ये जो इसको वर्ल्डली इमोशन कहा गया है, लोकीय कहा गया है। लेकिन आपको अगर बुद्ध सिखाते तो बुद्ध मेत्ता करना सिखाते हैं, जिसमें वो सारे जीव को एक समान मानने की कोशिश करती है, एक समान देखने का प्रयास करते हैं हम। तो जैसे हमारे वर्ल्डली इसमें प्रेम को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रेम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि प्रेम से क्या होता है, जो हम समझ रहे हैं एक्चुअली समझ रहे हैं कि हमारा प्रेम है, एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं होता है। प्रेम से ये जो पार्शियलिटी होती है, जैसे हम देख रहे हैं कि जो नज़दीक है उनसे बहुत ज़्यादा हमें दुख हो रहा है, जो दूर से इतना नहीं। लेकिन मित्ता में ऐसा नहीं होता। मित्ता में कोई भी जीव हो, हमारा उनके प्रति उतना ही मैत्री होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमें प्रेम के बजाय मैत्री करनी चाहिए। तो मित्ता तभी आएगी जब कंपैशन मुदिता होगी, तो उसको हम बाद में कभी तो देखेंगे। लेकिन जो हम समझ रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, हम बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, पति से पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, तो ये जो है ये हमारे दुख का एक कारण बन चुका है। ये हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम ये प्रेम को एक कड़वी दवाई शुगर कोटेड रैप में है ये। तो ये हमें ऐसे लगता है कि हाँ नहीं, ये प्रेम मेरा बहुत मतलब जनरस है, मतलब बहुत अच्छा है, सबके भलाई के लिए है। लेकिन इस प्रेम का जो रूट है, जो शुरुआत है, वो स्वार्थ से ही होती है। अपना कुछ ना कुछ उसमें लाभ हो, इस तरह की भावना होती है उसमें। तो इसको हर एक साधक को इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेम ही है जो आपको दुख लेके आ रहा है। ये विषय का हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी घटना के प्रति हो, तो अगर वो दुख लेके आ रहा है तो आपको समझना चाहिए ये आपके लिए हानिकारक है। तो इस तरह से अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर 16 साल के लड़के लड़की को देखेंगे हम, तो वहाँ से ही ये शुरू करते हैं, अभी देखना शुरू करते हैं कि कैसे ये होता है। तो हमें सबको पता है वो शुरुआत में तो फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि तभी हार्मोन्स उसी तरह से चलते रहते हैं, तो वो उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है। वो तो एक मानसिक अवस्था भी होती है, और शारीरिक जो सारे केमिकल्स उसी तब समय पे बहुत पीक पे होते हैं। तो वो शारीरिक आकर्षण के वजह से ही कोई भी, आप समझो स्त्री पुरुष भी बोल सकते हो या कोई और भी उसमें आ सकता है, तो उसके वजह से ही ये बॉन्डिंग हो जाती है। ये बॉन्डिंग होने के बाद फिर वो आगे जाके जब वो शादी के उम्र तक समझो ये सब चलता रहा, तो वो शादी सेम पर्सन से करो किसी और से करो, तो भी उसमें रूट कॉज जो है, जो सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो है ही। साथ में एक बहुत बड़ा कॉज तो वही होता है कि जो हमारी मेल और फीमेल का जो अट्रैक्शन है, वही उसका बेसलाइन होता है।
फीमेल को वो बहुत कम होता है, बट उनके लिए इमोशनल सपोर्ट और आगे के जीवन के लिए एक सहारा करके वो ज़्यादा उसको ज़्यादा पोर्शन वो कवर करता है। और मेल का तो 100% वही होता है। आप सभी जहाँ मेल है वो सब जानते हैं कि उनके दिमाग में वही एक विषय होता है। तो जो प्रेम की शुरुआत है ये इसी तरह से होती है। तो उसमें एक स्वार्थ तो होता ही, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी इसी स्वार्थ के वजह से हम आगे जाके फिर बच्चा होता है। यहाँ पे कोई बता सकता है कि उन्होंने जब मन में आया कि हमें बच्चा हो, तो उनके मन में ऐसा विचार था कि हाँ, नहीं जनरस काम करेंगे हम, किसी जीव को लाएँगे, उसको पालेंगे, उसको बड़ा करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसा किसी ने सोचा है क्या? ऐसा कोई नहीं सोचता है। सभी सोचते कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। आजकल में वो सब खत्म हो चुका है। मानसिक हम उस लेवल पे समझ रहे हैं कि बड़े होके बच्चे क्या करेंगे, हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हम ही देखते हैं कि हमारा बुढ़ापे में हम कैसे रहे। लेकिन एक अगर हमारे बाप-दादा हो या पहले के ज़माने के लोग, उनकी यही सोच थी कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। आप यूरोप वगैरह भी उसमें भी ये सब नहीं होता है, फिर भी वहाँ पे बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो ये हमारा स्वार्थ तो होता ही है। तो उसमें फिर बच्चा हो गया, फिर तभी जो हमारा जो प्रेम होता है पहले वाला, फिर वो अपने आप ही थोड़ा-सा बच्चे होने के बाद थोड़ा-सा आप देखते हो कि उसमें शिफ्ट हो गया। तो पहले पति-पत्नी, अब बच्चा, तो वो डिवाइड हो गया पोर्शन, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें। तो फिर आगे चलते-चलते बच्चा एजुकेशन कर रहा है, बड़ा हो गया, फिर जॉब लग गई, फिर वो निकल गया, फिर से वो पति-पत्नी अकेले हो गए। तो फिर वो प्रेम का जो लेवल है वो अलग हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि एक दूसरे के सहारे रहना है, तो फिर ज़्यादा केयर करने लगते हैं, ज़्यादा ठीक से रहना शुरू हो जाते हैं। कोई भी गलती हो, मिस्टेक हो, उसको हम समझ लेते हैं, हाँ ठीक है। तभी आप देखोगे कि कैसे हम एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो यही है कि ये जो हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। बच्चा अगर अच्छा से पढ़ ले, अच्छे कॉलेज में चला जाए, तो हमें बहुत प्राउड फ़ील होता है, गर्व होता है। तो वो स्वार्थ का ही, हमारे स्वार्थ का ही हिस्सा होता है, जो हम देख नहीं पाते। अगर अच्छी जॉब लग जाए, तो भी हमें अच्छा लगता है, वो भी हमारा स्वार्थ होता है। ऐसे कोई हम दान धर्म तो नहीं कर रहे कि बच्चा अच्छा हो गया, अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, तो जाने दो, उसको जितना भी कमाना है। हमें हमें अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली हम थोड़ा-सा अच्छा लोगों से हम तुलना करते हैं कि उसका कैसा है, इसका उसमें हमारा अच्छा लगता है तो और अच्छा लगता है। अगर निकम्मा निकला तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हुई। तो ये हमें देखना पड़ेगा, साधकों को देखना पड़ेगा कि हाँ, ये सही है, हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हो गई, तो फिर हमें दुःख हो रहा है। किसी लड़के की, लड़की की शादी नहीं हो रही, शादी मतलब आ रहे हैं लोग, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो रही है, तो तभी भी दुःख हो रहा है। क्योंकि हम समाज से डर रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे? अगर हम ये पूरे सिस्टम को देखो, तो शादी करने के बाद हमने जिस तरह से बच्चे को जन्म दिया, तो कितना पेन हमें भुगतना पड़ा, उनकी परवरिश की, कितना दुःख हमें झेलना पड़ा। वो उनको बड़े हो गए, फिर वो समझो जॉब करने के लिए दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे कंट्री में चले गए, तो हमें कितना बुरा लगता है, तो वो दुःख ही है। तो हमने अगर देखा है कि शादी करने के बाद भी कोई जो हमने अपेक्षा की थी कि बहुत सुख होगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो उसके बजाय छोटे से सुख के लिए हमने बहुत बड़ा दुःख का जंजाल बना के लिया। इसके लिए इसको दुःख का पहाड़, दुःख इतना हमें समझ में आना चाहिए। अगर
शादी करने के बाद इतना दुखी है, तो फिर इतनी झमेले हम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम लड़की के पीछे पड़ रहे हैं, शादी करो, शादी करो? तो वो उसमें भी हमारा स्वार्थ है, क्योंकि समाज क्या कहेगा? फिर ये घर में रहेगा, फिर घर में रहेगी तो हमें ही तकलीफ होगी। शादी करके चली जाए तो उसका वो देख लेगी। तो ये बहुत ऑब्वियस है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन इसको हमें देखना पड़ेगा, खुली आँख से देखना पड़ेगा। तो बुद्ध भी कहते हैं, देखो, इसको समझो। तो कोई भी अगर परेशानी है तो उसको देखो कि हाँ, ये है, उसको मानना पड़ेगा। फिर उसका कारण ढूँढना पड़ेगा, फिर उसका निवारण ढूँढना पड़ेगा और फिर उसका रास्ता जो भी होगा निवारण का, इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। तो पूरे इसका जो बताने का जो मतलब है कि जो हम परेशान हो जाते हैं इस सब चीज़ों से, इसको हमें देखना पड़ेगा कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। कुछ भी हो रहा है, समझो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो ठीक है, हमारा कर्तव्य है उसको अच्छे स्कूल में डालें, उसको बताएँ कि भाई तुझे पढ़ना-लिखना पड़ेगा। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो कमाएगा कैसे, खुद का देखभाल कैसे करेगा, फिर घर कैसे बसाएगा, वो सारी चीज़ें उसको बतानी चाहिए हमें। और फिर वो उसको हाँ, हाँ, ये समय पे तुझे पढ़ाई करनी है, ये समय तेरा खेलने का है, ये सब बताना है। उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। बट उस चीज़ से अटैच नहीं होना है, उसको पकड़ नहीं लेना है कि हाँ, ये बच्चा नहीं क पढ़ाई नहीं करता है, मेरी बात मानता नहीं है। इस तरह से हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि हमने तो सारी बात बता दी है, बट अभी वो नहीं कर पा रहा है, शायद उसको नहीं समझ में आता होगा, शायद उसकी और कोई परेशानी होगी। तो ठीक है, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, जो भी होगा वो जो कुछ लेके आया हमें तो पता नहीं है। हमारा कर्तव्य है, हमने किया, लेकिन उसका बोझ लेके, उसका दुःख लेके मैं अपने आप को परेशान क्यों करूँ? हमने समझाने का काम पूरा प्रयास किया है। तो इस तरह से उसको हमें सही दृष्टि से देखना पड़ेगा। हम चिंता करेंगे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, करता नहीं, तो उससे वो पढ़ाई करना थोड़ी शुरू करने वाला है। उसको जो करना है वही करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, कभी भी उसकी आँख खुल जाएगी तो करेगा। वो उसमें कोई हम परेशान होके कुछ भी परिस्थिति में बदलाव नहीं आने वाला। उससे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम वो दुखद वाली मानसिक अवस्था लेके आए। अब वो दुखद वाली मानसिक स्थिति हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, हमारे मन के लिए हम हानिकारक है और उससे बहुत ज़्यादा हमारे ध्यान के अभ्यास के लिए हानिकारक है। तो उसको हमें टालना है, जो सही है उसको समझना है, हाँ, ये मेरी आसक्ति है, अटैचमेंट है, ये मेरा प्यार है, जो वो व्यक्ति के प्रति है। लेकिन उससे उसके बजाय मैं उसके प्रति करुणा रखूँ, मैत्री रखूँ और उसको अ, सही रास्ते पे आने के लिए जो भी करना है वो करूँ, तो फिर मेरा रोल तो ख़त्म हो जाता है। उसमें मैं अधिक कुछ कर ही नहीं सकती। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हैं डॉक्टर का। अगर डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति गया है, तो डॉक्टर उसको पूछता है परेशानी क्या है? फिर उसके अनुसार उसको दवाई देता है। अभी वो दवाई लेने का काम वो मरीज़ का है। अब डॉक्टर परेशान होके बैठे कि इसने दवाई ली होगी कि नहीं, वो ठीक होगा कि नहीं। उसको परेशानी अगर डॉक्टर ले ले तो डॉक्टर किसी को ट्रीट कर ही नहीं पाएगा। तो उसी तरह से हमारी अवस्था है। हमको भी देखना पड़ेगा कि हाँ, हमने हमारा कर्तव्य कर दिया है, सारी चीज़ें तो हमने कर दी। अभी उसके बाद वो प्रयास नहीं करेगा, उसने कुछ नहीं किया, तो उसके लिए हम ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं? तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा सोच के हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि उसको त्याग दो, छोड़ दो। बच्चों को छोड़ो मत। उसका जो विषय है, उसको जो बार-बार हमारे मन में आ रहा है, उसकी जो चिंता हमें सता रही है, उसको छोड़ दो। एकदम से नहीं होगा, बार-बार हमको इस विषय में सोचना पड़ेगा। हाँ, हम हमारी कुछ कमी है क्या? हमारी कुछ गलती हुई है क्या? तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जो समझो और कोई भी बच्चा घर में है, तो वो सही
पढ़ाई कर रहा है, ये थोड़ा-सा नहीं कर रहा है, तो हमारी कोई गलती नहीं। शायद उसको ज़्यादा रस नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आती होगी, तो वो जो भी कुछ एक्शन लेनी है, वो ले सकते हैं। वही शादी-ब्याह का मामला, अगर किसी को शादी आ रहे लड़के-लड़की देखने के यहाँ, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही, तो आप क्या कर सकते हो उसमें? अगर लड़के को पसंद ही नहीं आ रही लड़की, लड़की को लड़का पसंद नहीं आ रहे, तो आपका कोई रोल होता है जब तक उनकी पसंद ही नहीं होगी, पसंद नापसंद होगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। आपने तो बहुत लोगों को कहा हुआ है, देखो भाई, लोग आ भी रहे हैं, फिर बात आगे नहीं बढ़ रही, बढ़ी हुई बात निकल रही है, तो आपका क्या दोष है? आप तो पूरी तैयारी कर चुके हैं, खर्चा करने का भी आपने तैयारी कर चुकी है, तो आप परेशान होके इसको क्या सॉल्यूशन मिल रहा है? तो आपको प्रयास तो करने ही हैं और अधिक प्रयास करने हैं, बट उसकी जो चिंता है, कैसे होगा, क्या होगा, उसको त्याग देना है, उसको छोड़ देना है। धीरे-धीरे से, आसानी से, और वो समझो व्यक्ति है, उसके प्रति भी करुणा ही होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना है, इसका क्यों नहीं हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा चूज़ी है या पसंद-नापसंद बहुत करता है। अभी उसकी जो पसंद है, अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आगे जाके वही आपको ब्लेम करेंगे। मैंने तो मना किया था, आपने ज़बरदस्ती करवाया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, और फिर उसको चिंतन करना पड़ेगा, और यही बहुत बड़ी बाधा होती है। बहुत से साधक उनके आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, बट उतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उतनी नहीं होती। तो अगर कोई विषय ऐसा है जिसके आप चिपके हुए हैं, उसकी बहुत चिंता है, तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते। आपके घर में बहुत बड़ी कोई घटना हुई है, तो आपका चित्त एक जगह पे हो ही नहीं सकता है, तो ध्यान की तो बात छोड़ ही दो। तो इसके लिए चित्त को ट्रेन करना है हमें, उसको उसको वन पॉइंटनेस एक जगह पे लाना है। एक जगह पे लाने के लिए वो अलग-अलग जगह पे जाना नहीं चाहिए। तो अगर कोई चिंता है, कोई विषय है, जो हमें बहुत सता रहा है, तो माइंड तो सोचते रहेगा, उसकी वो आदत है। ऐसा करूँ, वैसा करूँ, फिर ऐसा हो जाएगा, नहीं, फिर वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो मन में आएगी आएगी। तो बहुत ही बड़ी घटना है, तो आप ध्यान तो कर ही नहीं सकते, उसमें तो कोई दो राय नहीं। बट अगर ऐसी तरह की कोई चीज़ है जो, हाँ, ठीक है, अभी हम ध्यान करने का मेरा समय है, अगर ये विषय के बारे में, एक तो कुछ सोच के कुछ लाभ नहीं है उसका, ये साधक को समझ में आना चाहिए कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं, लाभ नहीं है, तो उसमें मैं अपना समय गँवा के क्या फ़ायदा है? उससे अच्छा मैं घंटे पर साँस पे रहूँ या जो भी विषय है उस पे रहूँ, तो वो ज़्यादा लाभदायक है। तो इस तरह से उसके मन में वो आना चाहिए, और फिर जब ऐसे मन की स्थिति हो जाएगी, तो फिर वो थोड़े समय के लिए रह सकता है। फिर से वो विचार आएँगे, फिर वही सोचना है, अभी इसके बारे में सोच के कोई लाभ नहीं है, फिर से साँस के ऊपर आना। तो ये 5 निवारण हैं, उसमें से ही एक ये भी होता है कि कामचंद के रूप में ही ये हमारी अटैचमेंट है, कोई विषय इसके ऊपर होती है। तो बहुत बड़ा इसको नहीं करना है, इससे डरना नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। तो हमें अपने आप को यहाँ पे संयम से काम लेना है। हाँ, ठीक है, परेशानी है, इसका हम स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर से 2 आरो वाली सिमिली, 2 बाण वाली उपमा जो है, उसको हम ध्यान में लाएँगे कि हाँ, ये एक तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा तो है, ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरा जो बाण है, उसके ऊपर हम सोच-सोच के परेशान होते हैं, तो उसको लेना है कि नहीं लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर होना है। तो शुरुआत में थोड़ा-सा कठिन होता है, क्योंकि हमारा माइंड अभी इतना ट्रेन नहीं है। तो कोशिश करते रहना है। ये क्या है? ये भावना है।
बार बार हम करेंगे तभी वो विकसित होगा। बार बार इसके ऊपर चिंतन करना है कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति से मुझे लगाव है तो इसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। हाँ, तो ये मैं सोच रही हूँ ये प्यार है, नहीं, इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा कुछ अटैचमेंट है, तो हाँ उसको देखना पड़ेगा। एक जनरल टर्म में हमें इसको देखना पड़ेगा। ये बात को आप आपके ऊपर है, मानो या मान, मेरा काम है आपको बताना। अगर आपको माननी है तो आपके लिए अच्छा है, आपको नहीं लगता है कि ये प्रेमी अच्छा है तो आप उसके साथ रह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से आपको एक डॉक्टर की तरह से देखना पड़ेगा, या फिर जो 4 ब्रह्म विहार है उसकी तरफ से देखना पड़ेगा कि मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इस तरह से हम कैसे विकसित करेंगे। आप चाहे तो जो हम करते हैं अहं अवैरो होमि अव्यपज्जा होमि अनिगो होमि, उसको भी ला सकते हो, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये इसमें प्रेम की वजह से प्रेम आता है, आसक्ति आती है, और व्यापाद इसकी दूसरी बाजू है। अगर प्रेम है तो उसकी दूसरी बाजू व्यापाद है। यहाँ पे बैठे हुए या जो सुन रहे हैं उनको भी ये पता है, जैसे प्रेम से प्रेम होता है वैसे प्रेम से द्वेष भी होता है। तो ये जो व्यापाद है बहुत लोगों को कठिन होता है उसको डील करने को, तो वही यही एक सिक्के का दूसरा पहलू है। तो इसको भी जानना पड़ेगा हमें कि हाँ ये व्यापाद का भी जो है ये शुरुआत यही से है। तो उसी तरह से जैसे 4 नोबल ट्रूथ्स को हम देखते हैं कि है, पहले तो दुख है, फिर उसका कारण, फिर उसका निवारण, और फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो हमें देखना पड़ेगा हाँ हमारे व्यापाद है, तो व्यापाद का कारण हाँ होगा ही, कारण के बिना तो वो आएगा ही नहीं। कारण है तो निवारण भी होगा, तो कारण को हटाओ तो निवारण हो जाएगा। तो कारण को हटाने की विधि है मार्ग, तो आपको मार्ग पे चलना है। वो मार्ग कोई अलग नहीं होगा, यही होगा सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवा, सम्मा सति, सम्मा समाधि, इस तरह सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, इस तरह से ही मार्ग होगा। तो यही करना है हमें, और कुछ अलग से करना नहीं है। कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, संयम रखना है, चीज़ों को समझना है, और भावना मतलब बार-बार करना पड़ेगा, रिपीटेडली करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा। ये जो हम आनापान कर रहे हैं, आनापान सति सुत्त सतिपट्ठान से कर रहे हैं, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल भिक्खु ने यही प्रैक्टिस की है। तो ऐसे कहा जाता है कि एक भिक्खु का उदाहरण है, वो बैठ जाता था वॉल की तरफ मुँह करके, वो 9-10 साल उसी तरह से ध्यान करता रहा। तो हम देखते हैं ना वो शैडो आ जाती है, उस तरह से उस वॉल पे शैडो आ गई। तो ये बार-बार करना है इसको, ये भावना इसके लिए कहा जाता है कि हमें बार-बार करना है, और हमें उसमें हमेशा वीर्य लाना पड़ेगा, एफर्ट्स लाने पड़ेंगे। हम कमज़ोर होते रहेंगे क्योंकि हम हमेशा हमारे मन में ये रहता है कि हमें परिणाम प्राप्त हो, परिणाम प्राप्त हो, लेकिन जब तक हमारे एफर्ट्स सही दिशा में नहीं हो, सम्मा वायाम हो, यानी कुशल है तो उसको बढ़ाना है, और अकुशल है तो उसको निकाल देना है। जो उत्पन्न कुशल नहीं है उसको उत्पन्न होने देना है, जो अकुशल उत्पन्न है उसको हटा देना है। तो सम्मा वायाम हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और फिर एक ना एक दिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और फिर आराम से हम जो भी हमारे आगे की प्रगति है उसके ऊपर आ सकते हैं। तो ऐसा इस तरह से चलना बहुत आवश्यक है। तो ये जो हम ग्रस्त है, चिंताएँ होती है, परेशानियाँ होती है, इसमें रह के ही हमें ये सब कुछ करना है। इसको तो छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं कि गृहस्थ को अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करना ही है।
वो जिम्मेदारियाँ छोड़ के नहीं जा सकता है। अगर आपने शादी किया है तो आपको पत्नी की, बच्चों की देखभाल करनी है, या पति की, बच्चों की देखभाल करनी है। आप उसको त्याग नहीं सकते, क्योंकि वो जिम्मेदारी है। इसके पहले अगर आपकी आँख खुलती, आप भिक्खू, भिक्खुनी बन जाते तो बात अलग थी। बल्कि वहाँ भी ऐसे कुछ होता नहीं, वहाँ भी परेशानी होती ही है, बट वो अलग तरह की होती है, ये अलग तरह की। तो इस तरह से इसको हमें अ, जानना है, समझना है, और उसके ऊपर उपाय भी आपको ही निकालना है, आपको ही पता है इसको कैसे दूर करना है। मार्गदर्शन आपको मिलेगा। अब वो मार्गदर्शन को कहाँ तक लेके जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। आपकी अपनी राय भी हो सकती है, जो आपको बताया गया उसको आप नकार भी सकते हो, वो टोटली आपकी इच्छा है। उसमें कोई कोई आपको फ़ोर्स नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं कि आपको ऐसा ही करना है। लेकिन आपके अच्छे के लिए, भले के लिए बताया जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो यही था। ये विषय मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग जो साधक हमारे संपर्क में है, जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी अ, ये थोड़ा-सा मार्गदर्शक होगा। जो ध्यान नहीं कर रहे, उनके लिए भी मार्गदर्शक हो सकता है। तो ऐसा मुझे लगा कि ये मुझे विषय लेना चाहिए। ठीक है, इस पे भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप आज हम यहाँ पे रुक सकते हैं। तो नहीं है क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है। तो अभी जो हमारा सुबह का मॉर्निंग मेडिटेशन का चल रहा है, तो अच्छा है, लोग आते हैं, उनको लाभ भी हो रहा होगा, पता नहीं, बट इसको हम 25 तारीख तक रखेंगे। फिर अगर आप लोग चाहो तो अगली 1 तारीख से फिर से 1 से 25 तक हम कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपको करना है तो फिर हम 1 से 25 शुरू कर सकते हैं, और ये अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमेशा यही पैटर्न रहेगा। 1 तारीख से 25 तारीख तक हम ऑनलाइन रहेंगे, फिर 5 दिन हम ऑनलाइन नहीं रहेंगे। तभी आपको क्या करना है कि आपको स्वयं भी अभ्यास करना है। तभी आपको देखना है कि जो मैं उठ रही हूँ, तो किसी वो ऑनलाइन सेशन अटेंड करना है करके उठ रही हूँ कि नहीं, सही से मुझे ध्यान करना है करके उठ रही हूँ। अगर आप सही से नहीं उठ पा रहे हो, अगर आप अभी आज सर नहीं है तो सो रहे हो, तो आपको चेक करना है, आप में वीर्य की कमी है। तो वीर्य को बढ़ाना है। किस तरह वीर्य को बढ़ाना है? तो आपको सोचना है कि आज मैं नहीं उठी और समझो मैं मर गई, तो भी आपको मरणानुस्मृति का अभ्यास करना है। तभी आप में वीर्य आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो सुबह का ध्यान अच्छा रहता है, उससे एक पूरे दिन का हमें टेम्पो आ जाता है, उसी लय में हम रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सुबह ही ध्यान करना चाहिए, आप कभी भी ध्यान कर सकते हो, उसके लिए कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सुबह उठने से एक तो हम माइंड को ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये सारा जो प्रयास है माइंड को ट्रेन करने का है। तो हमें नींद अच्छी लगती है, और अगर उसको हम छोड़ के ध्यान के लिए उठ रहे, तो माइंड को समझ में आ रहा है कि हाँ, ये विषय पे बंदा सीरियस है, इसने इसको प्रायोरिटी दिया है, तो फिर वो सीधा हो जाता है। अगर आप कभी उठ रहे हो, कभी नहीं उठ रहे हो, तो पता है चित्त को ये इतना कोई सीरियस नहीं, आज सो जाते हैं, कल देखते हैं। तो फिर वो माइंड की ट्रेनिंग सही दिशा में नहीं है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हमें इसको सोचना है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं, तो आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। होप कि मैंने जो विषय लिया वो सबके समझ में आया और सबका उसका उसका लाभ हो, यही आशा करते हैं।
और किसी का कोई विषय हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उसको ले सकता हूँ। और अगले वीक में हम एक सुबह के इसमें पंच निवारण के ऊपर विषय पे लेंगे, उसको देखेंगे किस तरह से दूर करना है। अगर आपको तभी ध्यान ही करना है प्रायोरिटी, तो आप तभी आपका स्पीकर बंद करके ध्यान कर सकते हो, फिर जब भी वो अपलोड होगा तभी सुन सकते। तो ये ज़रूरी नहीं कि तभी आप सुने, तभी भी आप ध्यान कर सकते हो। ठीक है, तो रुकते हैं आज यहीं पे। सबको आपका मंगल हो। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर, नमो बुद्धाय।